पीछे वाला सारा बात याद है? यस। पीछे हम लोग 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं लूसेंट में। किसका? फिजिक्स का। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चौथा। उस चौथा चैप्टर का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक का नाम है इस चैप्टर में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण। पहला टॉपिक का नाम क्या है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो सबसे पहला सवाल तो यही बन जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को कौन दिया था? तो याद रखना, गुरुत्वाकर्षण के नियम को कौन दिया था? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया? न्यूटन। बात याद हुआ? यस। अब आगे बताते हैं। न्यूटन अपने गुरुत्वाकर्षण के नियम में के वस्तु लिया? दोनों वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग था। यानी एगो छोटा वस्तु लिया और एगो कौन वस्तु लिया? बड़ा। तब बड़ा वस्तु में छोटा छोटा टुकड़ा की मात्रा ज्यादा होगा, उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। और छोटा वस्तु में छोटा छोटा टुकड़ा कम होगा, यानी उसका द्रव्यमान कम होगा। तो बताओ, न्यूटन अपने गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या वस्तु लिया? दो वस्तु लिया और दोनों को सटा के नहीं रखा, दोनों को एक दूसरे से अलग अलग मतलब कुछ दूरी पर रखा। तो ये एक वस्तु है और दूसरा वस्तु है। अच्छा बताओ, ये वस्तु का द्रव्यमान कुछ न कुछ होगा। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। यानी एक सूची से कौन से करेंगे? एम से। तो ये पहला वस्तु के द्रव्यमान को m1 कहा और दूसरा वस्तु के द्रव्यमान को क्या कहा? m2। और दोनों वस्तु को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा, वो दूरिया को क्या कहा? r। उस दूरी को क्या कहा? तब बता, याद रहेगा। m1 का है द्रव्यमान, m2 का है द्रव्यमान और r क्या है? तो r दूरी है। r क्या है? दूरी। अब बता, m1 का है तो ये क्या है? द्रव्यमान। अच्छा बात यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये m2 द्रव्यमान है और ये m1 भी क्या है? द्रव्यमान। यहाँ तक बातें समझ में आया? इसके बाद इन्होंने दो बात बताया। इसके बाद इन्होंने क्या बात बताया? और वो दोनों बातिया को जरा ध्यान से सुनेगा, जो हम बोलेंगे वो ध्यान से सुनेगा। पहला बात न्यूटन क्या बोलता है? वो बताता है यही कि दो गो वस्तु है और दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है। दोनों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा गया। दूरिया है ना, दूरी पर जब रखें तो ये दोनों वस्तु के बीच एगो का काम करता है? बल। वो बल को क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। उसको कौन चीज से सूचित करेंगे? एफ से। तो बताओ, का बात बोले कि दोनों वस्तु को जब दूर रखेंगे तो दोनों के बीच एगो बल काम करेगा। उस बल का नाम क्या दिया? गुरुत्वाकर्षण बल। और उसके बाद कहता है कि जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है ना, एक द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान के गुणनफल के का होगा? समानुपाती। ये न्यूटन चाचा पहला बात बताए, यानी समीकरण का हो जाएगा फर्स्ट। यानी बातिया यही बताएं कि दोनों के बीच बल काम करेगा। हाँ, मतलब m2 केकरा खींचेगा? m1 के। और m1 केकरा खींचेगा? m2 के। तब खींच रहा है कर मतलब कोई बल काम कर रहा है। उस बल का नाम कहाँ दिया? गुरुत्वाकर्षण बल। और उसके बाद पहला नियम बताता है कि दोनों के बीच जो बल लगता है वो बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। ये न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम में पहला बात बताया। दूसरा बात क्या बताता है वो जरा ध्यान से सुनेगा। दूसरा बात को जानने के लिए पहले ध्यान से सुनेगा। अच्छा, ई का है r। अच्छा बताओ, एक उल्टा कहेगा। एक का कहेगा? उल्टा एक मतलब नीचे कुछ ना तो एक है ना, तो उलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर है और ऊपरे वाला कहाँ आ जाए? नीचे। जैसे हम खड़ा है तो हम उल्टा कब होंगे? जब हमको कोई पकड़ के ऐसे खड़ा कर देगा, पैर ऊपर है और मुड़ी कहाँ? तो उल्टा।
अब एक रेखा हैगा वर्ग, वर्ग मतलब क्या कर देना स्क्वायर। तो बताओ एक के स्क्वायर एक और आर के स्क्वायर आर स्क्वायर। ये वाला बात ये तीनों समझ में आया कि नहीं आया? तो दूसरा बात भी समझ में आएगा। न्यूटन अपना गुरुत्वाकर्षण के नियम में दूसरा बात बताता है, कहता है कि ई दोनों के बीच की जो दूरियां है ना, वो दूरियां दोनों के बीच की जो दूरी है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, उल्टा था आर के उल्टा 1/r। उसके बाद कह रहा है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती तो कर दिए। अब वर्ग, वर्ग मतलब पावर पर कितना 2, तो एक के स्क्वायर करेंगे तो एक, अब आर के स्क्वायर करेंगे तो ई समानुपाती के कर होता है तो बल के समानुपाती होता है। अच्छी बात समझ में आया? दूसरा बात क्या बोले कि दोनों वस्तु के बीच की जो दूरी है वो दूरी वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम में न्यूटन कैमा बात बोला? दूसरा बात। आइए खानी दोनों को ही किसका नियम कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण के। गुरुत्वाकर्षण के नियम कौन दिया? न्यूटन। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के नियम में कितने बात बताया? पहला बात क्या बोला कि दोनों के दो वस्तु के बीच एक बल काम करता है, वह बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है समानुपाती, और उसके बीच के दूरी के वर्ग की क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो एक रेखा कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं? अब जरा एक बात समझेगा। अच्छा ये भी इस समानुपाती, ये भी समानुपाती, और समानुपाती के एने देखो तो एने भी बल एने भी बल दोनों मिल रहा है ना, तो एगो लिखेंगे। के गो लिखेंगे? एगो। कोई दिक्कत नहीं। जैसे शादी विवाह हो रहा है तो एने से चाहे मालवा पहनाओ, चाहे मालवा एने से, आखिर तो दोनों है ना एक दूसरे से, आखिर की वही दो इंसान है एक दूसरे के माला पहनेगा। अच्छा बताइए यहाँ भी समानुपाती यहाँ भी समानुपाती, समानुपाती के गो? दो गो। तो एगो लिखेंगे। अब बताओ दोनों के जातियां एक है कि अलगे अलगे? एक का तो एक है, एकदम बड़ा है। ये अलगे है ना? यस। और उसके बाद दोनों को गुना कर देंगे तो यहाँ होगा m1 m2 गुना 1/r²। अब समझ में आया? f के f रहेगा समानुपाती के समानुपाती। m1 और m2 को 1 से गुना करेंगे तो m1 m2 बटा का होगा r²। यहीं से एगो सूत्र बाद निकालता है का गुरुत्वाकर्षण का निकला? गुरुत्वाकर्षण मतलब बल समानुपाती m1 m2 बटा r²। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं? आया समझ में? अब जरा यहाँ बताते हैं यही वाला बातिया को जरा आगे बताते हैं। इस समानुपाती को हटाते हैं ना, तो जैसी समानुपाती हटता है इसके स्थान पर एक नियतांक के रूप में g आ जाता है। तब ये बल के लिखेंगे f के f, इस समानुपाती हटेगा तो क्या होगा बराबर। इस समानुपाती हटता है, जैसे ही समानुपाती को हटाते हैं तो इसके स्थान पे कौन चला आता है जी। कोई दिक्कत? अगर घर में बाबू कोई के पत्नी कह दिया कि कहाँ जा रहे हैं ए जी, तो समझो पूछ ना रहा है बल्कि तुमको कहा दे रहा है गाली। ए जी मतलब कहेगा बेगधा कहाँ जा रहा है, यही ना? कोई दिक्कत? अच्छा बता इस समानुपाती हटा तक आया बराबर। असमानुपाती के बदले में नियतांक कौन आया? नियतांक उसको कहते हैं जो बदलेगा नहीं। अब बाकी m1 के m1 लिखेंगे, m2 के m2 लिखेंगे बटा r² के r² लिखेंगे। तो ई का बन गया एगो सूत्र का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर का होता है g m1 m2 बटा r²। अच्छा यहाँ से ई बात बता g का है तो एक नियतांक है। एक बात और याद रखना, यही g को क्या कहते हैं? यही g को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। यही g को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। यानी बड़का g को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। अब फिजिक्सवा में एगो छोटका जी भी आता है, कौन जी? छोटका जी के कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। कौन त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण।
अच्छी दोनों बात ये समझ में आया। बड़का जी को क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण। और छोटका जी को क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर सूत्र G(m1 m2 बट्टा r²। जहाँ जी का है बड़का जी का है नियतांक, मतलब इसका मान कभी बदलेगा नहीं। अब बड़का जी को ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। और छोटका जी को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा बताओ, गुरुत्वाकर्षण के नियम कौन दिया? न्यूटन। अच्छा बताओ, अपने नियम क्या बात बताया? दो बात में पहला बात क्या बोलता है कि दो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु को कुछ दूरी पर रखल गया तो दोनों के बीच एक बल काम करता है, वह बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। उसके बाद दूसरा बात बताया कहा कि दोनों के बीच की जो दूरी होगा वो वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम लोग के एग्जाम में सवाल का पूछ देता है, पूछ देगा गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रक। किसका एसआई मात्रक? गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रक। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रक कब निकलेगा? एक सूत्रवा पता रहेगा तब, और सूत्रवा ना पता रहेगा तो निकल पाएगा? नहीं पता। अब जरा ध्यान से सुनेगा, नहीं निकल पाएगा। इसीलिए अच्छा पहले ये बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र याद होगा है या ना? गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र अभी है ना बताएं। F बराबर बड़का जी m1 m2 बट्टा r²। एकरे क्या कहते हैं? बोलता नहीं है। इसी को क्या कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अच्छा बताओ, गुरुत्वीय त्वरण को कौन जी से सूचित करेंगे? बड़का जी। तो बड़का जी छोटका जी से, और गुरुत्वाकर्षण को बड़का जी से सूचित करेंगे। अच्छा यहाँ तक बात समझ में आया? अब हमने किसका एसआई मात्रक जानेंगे? किसका एसआई मात्रक? तो गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रक। गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रक क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के सूत्र क्या होता है, वो सब जानेंगे। अच्छा बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है? F बराबर बड़का जी m1 m2 बट्टा r²। यही ना? अच्छा ई बाट्टा में तो ई भी बाट्टा में होगा। नीचे कुछ ना था एक। अच्छा बताओ, तिरछा तिरछे गुना करेंगे बताओ, इसको एक से गुना करेंगे तो यही ना रहेगा? क्या रहेगा? G(m1 m2 बराबर F को R से गुना करेंगे तो F r²। अच्छा बताओ, हमको किसका मान निकालना है? जी का। तो जिसका मान निकालना है उसको यही रहे दो, F के F लिखेंगे। उसके बाद r² को r² लिखेंगे। ये गुना में बराबर की इधर आएगा तो कौची में हो जाएगा? भागा में। तो ये होगा m1 m2। कोई दिक्कत? अब बता, ई क्या सूत्र हो गया? किसका सूत्र? गुरुत्वाकर्षण के सूत्र। किसका सूत्र? गुरुत्वाकर्षण। ये किसका सूत्र हो गया? गुरुत्वाकर्षण का सूत्र हो गया। कहीं कहीं एकरे लिख देगा सार्वत्रिक, कहीं कहीं गुरुत्वाकर्षण को ही लिखल रहेगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। अच्छा ये बताओ, गुरुत्वाकर्षण बराबर क्या होता है? F r² बटा m1 m2। अब जब सूत्र पता है ना बाबू, तो एकार एसआई मात्रक चुटकी में निकाल देगा। एसआई मात्रक चुटकी में निकाल देगा। लेकिन कब? यहाँ तक समझ में आया होगा तब। अच्छा बता, ई का है बाल का एसआई मात्रक न्यूटन। उसके बाद ई का है त्रिज्या, तो त्रिज्या का एसआई मात्रक होता है मीटर। तो मीटर के मीटर लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे बट्टा। उसके बाद m1 मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हुआ? केजी। अच्छा बताइए, जब कुछ ना तका रहता है गुना, और ई दूसरा का द्रव्यमान था, एकरो एसआई मात्रक क्या होता है? केजी। आप जरा यहाँ ध्यान से सुनेगा, ऊपरी न्यूटन मीटर स्क्वायर के न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। अब बताओ, आधार सेम होता है तो पावर का होता है? जुड़ जाता है। यहाँ कुछ ना था एक, यहाँ कुछ ना था एक। आधार सेम है तो केजी के केजी लिखेंगे। अब बताओ, यहाँ एक और यहाँ एक था, एक और एक कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर से हम निकाल रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का
SI मात्रक। अच्छा ये बताओ गुरुत्वाकर्षण का SI मात्रक क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण के SI मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही बट्टा को कहते हैं प्रति केजी स्क्वायर। अच्छा बताओ गुरुत्वाकर्षण का SI मात्रक क्या हुआ? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये किसका SI मात्रक है? गुरुत्वाकर्षण। ये बड़का जी है, बड़का जी मतलब गुरुत्वाकर्षण और छोटका जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ तक बातें समझ में आया? यहाँ से एक बात याद रखना, बात यही याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है। गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है तो याद रखना, ये सुनेगा, यहाँ से एक बात याद रखना, गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है तो याद रखना 6.67 गुना 10 के पावर, जरा ध्यान से सुनेगा, 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ऑप्शनवा में ये वाला सब जगह रहेगा लेकिन सब जगह ये बदलल रहेगा, इसीलिए इसको एकदम कन्फर्म याद रखना है। तो बताओ गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यहाँ तक कोनो दिक्कत ना। यहाँ से एक बात याद रखना कि ये जो बार बार हम गुरुत्वाकर्षण कह रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण एक खोज कौन किया था? जरा ध्यान से सुनिएगा। तो याद रखना इसको सबसे पहले जो खोजा होगा वही ना सबसे पहले देखा होगा, यानी जो सबसे पहले देखा होगा वही खोजा होगा। तो गुरुत्वाकर्षण के खोज किया था हेनरी कैवेंडिश। कौन खोज किया था? हेनरी। जरा ध्यान से सुनेगा, गुरुत्वाकर्षण के खोज कौन किया था? तो याद रखना का हेनरी कैवेंडिश। कौन खोज किया था? हेनरी कैवेंडिश। गुरुत्वाकर्षण के खोज कौन किया था? तो यहाँ से ये सवाल भी पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण के मान सबसे पहले कौन दिया? तो बताओ जो देखा वही खोजेगा और जो खोजा तो वही का दिया मान। तो गुरुत्वाकर्षण के खोज भी किया था कौन? हेनरी कैवेंडिश। और गुरुत्वाकर्षण के मान को भी सबसे पहले कौन दिया था? हेनरी कैवेंडिश। कोई दिक्कत? यहाँ तक बातें समझ में आया? एक बार दो बार वीडियो को देख लिया करना और उसके बाद खुद से लुसेंट को एक बार पढ़ लेना, निश्चित है कि याद हो जाएगा। बस रहने दो। अगर क्लास अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो।